COP, 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 ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो मैं आपको बताता हूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। चीज सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की परफॉर्मेंस हमें पता ही करनी होती है। बाइक खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, सबसे पहले कितनी ये किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में, ये हमें तो यही पता है परफॉर्मेंस। और क्या, हमें ये पता है कि मेरा कितना पेट्रोल लग रहा है और मुझे आउटपुट कितनी मिल रही है। एक गाड़ी आपके पास, मान लीजिए आपके पास बाइक है, एक बाइक आपको 1 लीटर में 40 की एवरेज दे रही है, 40 किलोमीटर की ले जाती है 1 लीटर में, और उसी रेट में आपको एक और बाइक मिल रही है सेम शक्ल की, सेम चीज की, लेकिन 1 लीटर में वो 60 किलोमीटर जा रही है। आपको भी भाई मैं 60 वाली दूंगा, 60 की एवरेज दे रही, मैं क्यों दूंगा दूसरी। तो एवरेज है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस है। अब फ्रिज की क्या परफॉर्मेंस, फ्रिज के, अब वहां तो हमें पता है ना, बाइक में हम 1 लीटर में कितने किलोमीटर जा रहे हैं हम, ये हमारी परफॉर्मेंस है। इसमें क्या परफॉर्मेंस है भाई साहब, इसमें करना क्या है, काम क्या है, हमारा काम है यहां से हीट उठाओ, हीट उठा के बाहर फेंको, यही काम है हमारा। अगर हम यहां से हीट उठा के बाहर फेंकते हैं, ठीक है, यहां से हीट उठा के बाहर फेंकते हैं, ये हमारा क्या है, काम, जो हमें चाहिए वही काम है। और हमारा इनपुट क्या है, इनपुट है जो इसके अंदर मशीन को चलाने के लिए लग रहा है, वर्क डन लग रहा है, वो हमारा इनपुट है। तो हमारे पास देखो, कभी भी किसी भी परफॉर्मेंस निकालते हैं हम क्या करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। हम तो ये करते हैं, कि आउटपुट अपॉन इनपुट कर दो। या अब आउटपुट है कितनी, आउटपुट है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अपॉन कर दो वर्क डन, कितना आपने वर्क डन किया, वर्क डन आपने कितना किया, यही तो होता है ना। ये आउटपुट है हमारी, ये इनपुट है ये। लेकिन आप बोलोगे सर ये आउटपुट अपॉन इनपुट सुना तो है, ये तो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी यही तो होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। और आपने एक चीज बोली थी कि एफिशिएंसी कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती, लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन, या मैं ये लिख दूं, देखो ये एफिशिएंसी ग्रेटर देन 100 नहीं हो सकती, 100% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती, 100% से एफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी चीज की। आउटपुट अपॉन इनपुट हम ये कहते हैं। लेकिन हमारे पास यहां पे देखोगे ना, इसकी जब यूनिट्स करोगे, आप इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डालोगे कितना लगा और वर्क डन कितना था, तो आप देखोगे तो यहां तो वैल्यू 100 से ज्यादा, 100% से ज्यादा बढ़ रही होगी। यहां पे जब आप डालोगे ना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है कूलिंग इफेक्ट है। अब जो कूलिंग इफेक्ट है वो ज्यादा है, हमारी जो एनर्जी लग रही है वो कम है। इन दोनों का आपस में रिलेशन अजीब सा रिलेशन है कि हमारी जो आउटपुट है वो ज्यादा है हमारे पास और इनपुट हमारे पास कम है। लेकिन ये वो ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी, इसलिए इसको एफिशिएंसी बोल ही नहीं पाए। वो कहते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कितना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ओके, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, वो कहता है 211, यहां लिख देता हूं, मान लीजिए 211 ऐसे लिख देता हूं एक बार, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बोल रहा कुछ भी। वर्क डन कितना लगा, वर्क डन लगा सर मेरा सिर्फ 20। तो आप हो गए, ये काट के कितना आ गया, ये काट के मान लीजिए 10 आ गया, मान लीजिए 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। तो ये तो हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ गई, ये तो एफिशिएंसी बढ़ गई। मतलब 10 का मतलब कितना है, ये पॉइंटों में आना चाहिए ना, 0.1 0.2, और इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर देंगे, 100 से परसेंटेज निकल आती है ना, तो 100 करोगे तो ये तो 1000 बन गया, 1000%। ओ माय गॉड, 1000% एफिशिएंसी इसकी। तो वहां कंफ्यूज हो, वो कहते यार मैंने तो ये बोला था कि एफिशिएंसी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, यहाँ तो वो 1000% आ रही है। कहते ऐसे करो, इसका नाम ही बदल दो, इसको ना ऐसे करो, एफिशिएंसी बोलते ही नहीं हम,
हम ना सीओपी बोल लेते हैं, इसका नया नाम रख लेते हैं। ना लोग लड़ेंगे हमसे, ना हमारे साथ पंगे लेंगे, और बच्चे खास करके जो छोटे छोटे हैं डिप्लोमा वाले डिग्री वाले, वो आके लड़ पड़ेंगे, ये सर आपने तो बोला था वहां पे एफिशिएंसी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती है, यहाँ कैसे आ गई? तो इसका भाई सीओपी है, ये नाम ही चेंज कर लो। तो सीओपी रख दिया उसका नाम, ताकि लड़ाई ना हो, ठीक है, ताकि लड़ाई ना हो और आपको समझना आसान हो जाए। तो हमारे पास इसका नाम सीओपी रख दिया, है वही आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन हमने जानबूझ के नाम अलग रख लिया, ठीक है। तो सीओपी हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन, ठीक है। तो ये इसको लिखेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे इसको लिखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन इवेपोरेटर टू द वर्क इनपुट। लिख लो, इट इज, क्यों ये नहीं सीओपी के बारे में लिख लेना। सीओपी क्या है? सीओपी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन effect produced in evaporator। अब ये गुस्सा मुझे इसलिए चढ़ता है, इनको इवेपोरेटर बताया नहीं है, इवेपोरेटर के बारे में अभी कुछ नहीं बताया, और हमें ये डेफिनेशन मुंह पे मारी हमारे, इवेपोरेटर टू द वर्क इनपुट। हमें क्या पता है ना, अभी हमें, आप तो चलो डिप्लोमा कर चुके हो, आपको कुछ पता है, जो बेचारा अभी पहली बार आरएसी पढ़ रहा है, वो कहे ये इवेपोरेटर कहां से आ गया, है ना। अब फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ले रहे हो, वहां इवेपोरेटर पता ही नहीं है, तो कहां से आ गया ये, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, ये वाला काम हो जाएगा बेटा सीओपी का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो